कुछ पीर भाई भी वो पहुंचे हुए थे, जैसे कुछ को पता चला भाई कि मैं वहां हाजिर हुआ हूं, और कुछ वहीं के पीर भाई भी थे, कोई मक्के शरीफ में, कोई मदीने में, कोई दमाम में, पता नहीं कौन कौन से मदाम है, कौन से इलाके हैं, और तो हमें नाम भी नहीं आते शहरों के। वहां पे सिर्फ दो ही नाम आते हैं, मक्का या मदीना। ये तो पता चला है जहां से फ्लाइटें गुजरी हैं। अच्छा, रियाज भी है, जद्दा भी है, और भी कोई है। तो वहां की तो पहचान ही मक्का मदीना है ना, और क्या पहचान है वहां की, और बड़ी आला पहचान है। तो वो फिर एक बंदा लेके आया, उसने इनसे ताहिर भाई से रब्ता किया, मैं मिलना चाहता हूँ, कि वो अपनी लोकेशन सेंड कर दें जी। वो लाया, उसने हाथ में शॉपर उठाए हुए, तो उसको मेरा नहीं पता था। वो इनसे आके पूछता कि मैंने वो कहाँ है जिनसे मैं मिलने आया हूँ, यानी कि आपसे और उनसे। तो इन्होंने कहा जी वो सामने बैठे। वो आया, सलाम वगैरह लिया, बैठे, और वो इतना कोई पीरों को वैसे भी वो नहीं मानता था। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ। वो कहता जी ये मेरे दोस्त ने मुझे कहा है, उसको उसकी बेगम ने कहा है, उसको उसकी बहन ने कहा है, ये जो मैं शॉपर लेके आया हूँ, बस ये आप कबूल कर लें बस। मैंने कहा है क्या है? कहता भी इसमें खाना है। मैंने कहा अच्छा। तो वो कहता जी आप बस ना इसको कबूल कर लें, इसको चाहे यहीं पे बांट दें, जो भी करना है, लेकिन हमारी तरफ से कबूल कर लें। तो उसकी बातों से मुझे अंदाजा ये हुआ कि बस कबूल कर लें, बस कबूल कर लें, चाहे यहीं बांट दें। उसको ये डर था कि मैं उसको वापस ना भेज दूं खाना देके, नहीं कि तुम वापस ले जाओ। उसको किसी ने फोर्स करके भेजा था कि वो कहना है कि कबूल कर लें। वो बाद में फिर मुझे उसके जो दोस्त हैं फिर मुझे मैसेज बाद में व्हाट्सएप पे आए कि जी हमने खाना भेजने की वो हमें चाहत थी, वहां के कई पीर भाई ने मिल नहीं सके, क्योंकि हमने तो बताया भी नहीं था किसी को। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप ऐसे नहीं, फिर आप डांट भी देते हैं कि कभी ऐसी बातों पर, तो इसलिए हमें डर बड़ा लग रहा था। तो उन्होंने किसी के थ्रू, फिर उसने किसी के थ्रू, फिर उसने किसी के थ्रू खाना भेजा। डांट पड़ेगी तो उसको पड़ेगी। वो कहेगा जी मुझे उसने कहा है, वो कहेगा मुझे उसने कहा है, और वो कहे मुझे उसने कहा है। उसने 4-5 वास्तों से भेजा। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलो आप यहाँ रख दें। उससे थोड़ी बहुत बातें हुई, सरकार जी के बारे में उससे बात हुई। वो बड़ा इंप्रेस हुआ कि अच्छा यार ऐसी शख्सियात, ऐसी हस्तियां भी। अब वहां ये था कि क्योंकि जो पीर भाई मिल रहे थे, कुछ वहां के पीर भाई मिले, जो कुछ यहां से गए वो मिल रहे थे, कुछ बार बार मिल रहे थे बार बार। तो मैंने फिर उन्हें तीसरी चौथी मुलाकात में कहा कि यार मैंने तो पहले भी कहा था कि यहाँ पे हाजिरी का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ मुलाकातें करने आए, यहाँ बस अपने अपने आप रहो, मुझे ना ध्यान में रखो। अब एक पीर भाई वहां हाजिर हुआ था यहाँ पाकिस्तान से, तो वो दूसरे अपने पीर भाइयों को कह रहा था कि यार कहीं से मंदी मिल जाए ना खाने को। मंदी, शायद मंदी कईयों को ना भी पता हो, तो वो एक चावल होते हैं, उसके अंदर फिर कोई मतलब चिकन उसमें डाल लेता है, कोई बकरा डाल लेता है, कोई बीफ, कोई कबाब, जिसका जो दिल करे जैसे भी, मतलब कि वो चावल का और गोश्त का एक कॉम्बिनेशन है खाना, उसे मंदी कह देते हैं। लेकिन मंदी अच्छी बनी हो ना तो फिर ही वो चंगी लगती है, वरना वो मंदी लगती है, क्योंकि उसमें फिर गोश्त की हमक भी आए तो फिर वो मंदी रह जाती है। अब वो एक पीर भाई ना वहां गए, यार कि तुम मंदी लबे ना, तो फिर यार मंदी खाइए कि तुम, दूसरे पीर भाई को यार मंदी खाइए, पर उनको मिल नहीं रही थी। वो पीर भाई ने जाके कहीं 2-4 दुकानों पे पता भी किया, वो जहाँ वो गोश्त की जो वो ढक्कन उठाएं तो एक थोड़ी वो उसकी जो भी एक स्मेल होती है गोश्त की वो आए, तो कहें जी नहीं ये तो नहीं खाई जानी। और अच्छा वहाँ पे शायद ज़्यादा दुम्बे भी पकाते हैं, तो फिर पकाने का अपना अपना रेसिपी अपनी अपनी है, हर मुल्क की, हर इलाके की। तो खैर वहाँ 3 पीर भाई और इकट्ठे हो गए, 3 हम थे। तो अब वो हमने कहा चलो भैया आप लोग भी आ जाएं, कि चलो पीर भाई यहाँ खा लेंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। तो 6 लोग हो गए। अब वो हमारे वाले होटल में चले गए, वहाँ शॉपर खोला, वो एक डब्बा निकाला, उसमें से उसका ढक्कन उठा के देखा तो अंदर एक डब्बे में तो उसमें तो मंदी निकली, लेकिन जब उसकी खुशबू देखी तो बड़ी अच्छी थी, कोई उसमें स्मेल नहीं थी। मैंने कहा चलो ये तो मंदी चंगी है।
तो दूसरा डब्बा मैंने खोला, उसमें भी मंदी, तीसरा खोला उसमें भी मंदी। लो जी 6 डब्बे आए और 6 के 6 मंदी, ते मंदी बड़ी चंगी। और आप हैरान नहीं देखें कि यार 6 डब्बे, वो जिसने भी उन्हें क्या पता कहाँ पे, हम तो 2-3 गए हैं, उसने 6 भेजे और 6 बंदे वहां पे इकट्ठे हो गए और 6 डब्बे बिल्कुल, हर बंदे का एक डब्बा पूरा, उसके अंदर उन्हें थोड़ा सा बकरे का सालन भी साइड पे रखा हुआ, चावलों में तो मिक्स थे ही, साथ रायता, साथ सलाद, उन्होंने बड़े एहतमाम के साथ। ये तो हमने सुना ही हुआ था कि मदीने में जो भी कोई मांगता है, कोई चाहता है या ख्याल करता है, उसको वो चीज मिल जाती है। तो पीर भाई कह रहा था मंदी खानी है, वो मिल नहीं रही थी कहीं। तो देखो कैसे सबब बना, उस बंदे ने आके मैं शॉपर पकड़ाया, तो वो कहे मुझे मेरे दोस्त ने भेजी, उसको उसकी बेगम ने कहा और उसको उसकी बहन ने कहा, कहां से चली और कहां पहुंची। और फिर 6 डब्बे, यार 2 दिन भी तो आ सकते थे, या कोई और खाना भी तो आ सकता था, कोई सालन रोटी भेज देते, कोई पुलाव भेज देते, कुछ भी आ सकता था। मंदी ही भेजी और भेजे भी 6 डब्बे। तो इस तरह के वाकयात भी हो जाते वहां पे रूटीन है। ये नहीं कि हमारे साथ हुआ है, नहीं, वहां हर बंदे की रूटीन।